हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम लोगों ने एल्केन और एल्कीन को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोगों का चैप्टर का लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज एल्काइन। तो जैसे हम लोगों ने एल्केन और एल्कीन में किया था वैसे हम एल्काइन में करेंगे। पहले एल्काइन को प्रिपेयर करेंगे, उसका प्रिपरेशन सीखेंगे और फिर बाद में क्या सीखेंगे, उसका प्रॉपर्टीज। तो आते हैं पहला वही टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। तो देखो एल्काइन को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के पहले मैं कुछ बातें आपको समझाने जा रहा हूं, उसको पहले समझना है। तो देखो सबसे पहले बेसिक ऑर्डर में कुछ बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और एक अनायन है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और एक अनायन है, तो ध्यान रखना है कि अनायन जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल वाले से स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है। मींस अनायन जो होता है वो न्यूट्रल वाले से स्ट्रॉन्ग बेसिक है। जैसे OH माइनस जो होगा, OH माइनस वो अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेसिक है। तो जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास है H2O, उससे स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है अमोनिया। क्यों? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। पर अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है OH माइनस। इस बात को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अनायन है। तो एक बात को ध्यान रखना है कि अनायन जो होता है वो न्यूट्रल वाले से स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है। तो अब हम लोगों को कुछ और बेसिक समझना है। तो देखो होता क्या है, OH माइनस से देखो बेसिक ऑर्डर जो है और बेसिसिटी का, OH माइनस से स्ट्रॉन्ग बेस होता है RO माइनस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और RO माइनस मतलब देखो वाटर और अल्कोहल में, वाटर और अल्कोहल। तो देखो बेसिसिटी ऑर्डर में क्या होता है, OH माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड होता है RO माइनस। देखो वाटर और अल्कोहल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, वाटर। तो जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। तो OH माइनस इज वीक बेस एंड RO माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस। RO माइनस से स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वो होता है NH2 माइनस। तो NH2 माइनस इज मोर स्ट्रॉन्गर बेस। तो मैं आपको कुछ बेसिक ऑर्डर बताना चाह रहा हूं, उसको लिख लो। इसका हम लोगों को आगे इस सेक्शन में यूज पड़ेगा। तो जैसे क्या होता है NaOH, उससे स्ट्रॉन्ग बेस होता है KOH। ठीक है, K का साइज बड़ा होता है, इजिली टूट जाता है, वो स्ट्रॉन्गर बेस है। अगर KOH में कंपेयर करना होगा तो ध्यान रखना है कि एक्वस KOH से स्ट्रॉन्ग होता है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहल में क्या होगा, ROH माइनस बनेगा, सो दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस। तो एक्वस KOH से स्ट्रॉन्गर बेस होता है एल्कोहलिक KOH। और याद रखना है कि एल्कोहलिक KOH से स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है NaNH2, या फिर आपके पास आ सकता है लिख के KNH2। मींस ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। किससे स्ट्रॉन्ग बेस है, NaNH2 या फिर KNH2। किससे स्ट्रॉन्ग बेस है, एल्कोहलिक KOH से। तो एल्कोहलिक KOH से स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, मतलब OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस RO माइनस। एल्कोहलिक KOH का मतलब होता है RO माइनस। RO माइनस से भी स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, NH2 माइनस। सो NH2 माइनस इज मोर बेसिक देन RO माइनस। ठीक है, तो आपका NH2 माइनस ध्यान रखना कि ज्यादा बेसिक होता है किससे, RO माइनस से। तो अब हम लोग क्या है कि एक एसिडिक ऑर्डर को फिर से रिवाइज करते हैं। तो देखो अमोनिया से स्ट्रॉन्ग जो होता है, अमोनिया से स्ट्रॉन्ग मतलब कि एसिडिक होता है ट्रिपल बॉन्ड। एसिडिक ऑर्डर में मैंने बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है। हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रीजन में भी किया था कि एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और एसिडिक ऑर्डर में भी हम लोगों ने पहले लिखा था कि अमोनिया से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है आपको C2H2 इथाइल। तो इससे स्ट्रॉन्ग एसिडिक ये वाला, ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है और इससे ज्यादा एसिडिक होता है आपके पास H2O। तो अगर आप जैसे बेसिक ऑर्डर की बात करोगे, ये किसका ऑर्डर है, एसिडिक ऑर्डर। तो बेसिक ऑर्डर इसका रिवर्स होगा। तो NH2 माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, उससे वीक ये आपका ट्रिपल बॉन्ड, और उससे वीक OH माइनस। ठीक है, तो याद रखना कि OH माइनस क्या होता है कि इससे वीक होता है, पर NH2 माइनस क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले से स्ट्रॉन्ग होता है ये। ठीक है, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमको अभी इसका कुछ यूज पड़ने वाला है। तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन में चलते हैं। तो हमारा जो पहला मेथड है वो है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब हमें हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालना है। कौन से होंगे, ये आपके पास होगा जेमिनल। जेमिनल का मतलब होता है कि एक ही कार्बन पे दो सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। मींस एक ही कार्बन पे अगर दो OH लगे हैं या जैसे दो क्लोरीन लगे हैं, तो इसमें क्या होगा, जेमिनल और विसिनल। विसिनल का मतलब होता है कि सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन एडजेसेंट कार्बन।
सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन सेम कार्बन, एक ही कार्बन पे है, और सेम फंक्शनल ग्रुप अगल बगल वाले कार्बन पे है। तो ये क्या होगा, जर्मिनल और विसिनल डाइहैलाइड। हमें इसमें चाहिए जर्मिनल और विसिनल डाइहैलाइड। तो इसमें देखो सबसे पहले जो रिएजेंट जो लेंगे, तो वो आपको क्या लेना है, वो आपको लेना है वही NaNH2 लिया जाता है, या इसमें लेते हैं KNH2, मीन्स ये रिएजेंट लेते हैं। तो देखो समझते हैं पहले क्या है। अगर आपके पास एक रिएक्शन लेते हैं, ये रिएक्शन लेते हैं, X का मतलब हैलोजन है, अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है, एल्कोहलिक KOH एक पावरफुल रिएजेंट है, एल्काइन मतलब एल्कीन बना देता है। तो एक X को और एक H को बाहर निकाल के वो एल्कीन बनाएगा। सो दिस मॉलिक्यूल विल फॉर्म CH डबल बॉन्ड CH और X, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बनेगा। अब याद करो जो रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर था उसमें मैंने क्या बताया था, रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में बताया था कि अगर डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो निकालना डिफिकल्ट है, और ऐसे मॉलिक्यूल को मैंने कहा था कि SN1 SN2 या फिर E2 टाइप रिएक्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये निकलता नहीं। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है अब वो रेजोनेंस में जा रहा है, तो इसको निकालना क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। तो ये रिएक्शन क्या है कि अब क्या करवाना बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आप इसके आगे एल्कोहलिक KOH का यूज करते हो तो फिर रिएक्शन नहीं होता है, क्रॉस हो गया, ये रिएक्शन नहीं, ये X है तो ये क्रॉस, मतलब रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि X क्या डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अब मतलब एल्कोहलिक KOH रिएक्शन नहीं करवा पा रहा, तो अब जब वीक बेस नहीं करवा रहा तो बेस का पावर बढ़ाओ। तो याद रखना है कि अगर आपको अब एल्कीन से एल्काइन में जाना है तो बेस जो चाहिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो हमें चाहिए अनायन ऑफ नाइट्रोजन, अनायन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि OH माइनस और RO माइनस से काम नहीं चल पाएगा। अब आपको और पावरफुल बेस चाहिए, तो क्या चाहिए होगा, अनायन ऑफ नाइट्रोजन। तो NaNH2 या फिर KNH2 लेते हैं, तो हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं NaNH2 के साथ। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। बेस क्या होगा, H को लेके जाएगा, अरे ये E2 मैकेनिज्म पता ना, ये बेस H को लेके जाता है, डबल बॉन्ड आता है, एक बाहर निकल जाता है, बेस H को लेके जाएगा, बेस खींच लेगा वो, क्योंकि बेस क्या है, बहुत पावरफुल, तो खींच लेगा और आपके पास क्या बनेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आपको एल्काइन बनाना है एल्कीन से, तो ध्यान रखना है कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए NaNH2। तो आप लिख लो पॉइंट, टू प्रिपेयर एल्काइन from alkene we require very strong base like anion of nitrogen। तो हमको नाइट्रोजन का क्या चाहिए, एनायन चाहिए होता है, ठीक है। तो देखो एक ही कार्बन पे सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या कहलाएगा, जेमिनल। अगल बगल भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं। R और R1 कर लेते, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। इसकी रिएक्शन करा देते सीधा NaNH2 के साथ। तो देखो क्या होगा, इस हाइड्रोजन के साथ इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, इस हाइड्रोजन के साथ इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, सीधा बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C R1, ठीक है। और साथ में वो बाहर जो निकला आप करना चाहो तो इसको दो मॉलिक्यूल ले लो, तो 2 टाइम बनेगा NaX प्लस 2 टाइम बनेगा अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। तो ये इसका रिएक्शन होगा। तो अगल बगल लिया है सो दैट इज विसिनल, और सेम कार्बन पे लिया है तो जेमिनल। तो इसमें क्या होता है, जेमिनल या फिर विसिनल, हम लोग डाइहैलाइड का यूज करते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि एल्काइन जो होता है वो एल्कोहलिक KOH नहीं बना पाता है, मतलब वो एल्काइन को नहीं बना पाता है, ये बात ध्यान रखना है। कौन बनाता है, NaNH2, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? कुछ एग्जाम्पल शुरू कर लेते हैं। आपके NH2 भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या बनेगा आपके पास, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है, एसिड बेस रिएक्शन मैंने जो GOC में पढ़ाया हुआ है, ये आप लोगों को पता होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखो होता क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वीक एसिड को बाहर निकाल देता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को बाहर निकाल देता है, खुद का सॉल्ट बनाता है। तो एक रूल क्या था,
एक रूल में एग्जांपल बताता हूँ, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप एक एसिड का रिएक्शन एक सॉल्ट के साथ या बेस के साथ करते हो, तो एसिड 1 का रिएक्शन एक सॉल्ट के साथ करते हो तो इससे एक एसिड 2 बनता है और बनता है सॉल्ट 2। तो ऐसे किसी भी रिएक्शन में एक ही लॉजिक काम करता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, ये वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड होगा तो रिएक्शन हो जाएगा, और अगर वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो रिएक्शन नहीं हो जाएगा। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, देखो रिएक्शन लिखने को यहां तक आप लिख दो, पर एक्चुअल रिएक्शन इसके आगे भी होता है। इसके आगे क्या होता है आप बोलोगे, देखो ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है, एंड KNH2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कैसा है, ये एसिडिक है और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इनमें आपस में रिएक्शन होगा। तो ये क्या बनेगा, अरे बेस H को दे दो तो बनेगा KC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, अरे भाई सॉल्ट, ये सॉल्ट है, ये प्लस साथ में क्या रिलीज होगा, अमोनिया 2 टाइम्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन में KNH2 के कितने मोल कंज्यूम हुए, तो उसका आंसर है 4। कितने मोल कंज्यूम है, 4। कैसे, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को निकालने में, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को निकालने में पहला मोल, फिर दूसरे क्लोरीन दूसरे हाइड्रोजन को निकालने में दूसरा मोल, तभी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। फिर एसिड बेस रिएक्शन, एक H को निकालने में और फिर दूसरा, तो कितने मोल कंज्यूम है, 4। ठीक है, 4 मोल कंज्यूम है। चलो और आगे समझते हैं। ये बात को ध्यान रखना कि एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, आप रोक नहीं सकते। अब जैसे मान लेते अगर आपके पास होता ये मॉलिक्यूल गिवन है, तो इससे बनेगा आपके पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। ठीक है, तो अब देखो ये अंदर वाला एल्काइन है, तो अंदर वाला एल्काइन में क्या है कि इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। हाइड्रोजन वो एसिडिक होता है जो ट्रिपल बॉन्ड से सीधा जुड़ा होता है, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, तो वो एसिडिक होता है। तो याद रखना कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है। यहाँ पे कोई नहीं जुड़ा है तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगी। हाँ, अब इसकी जगह हमारे कभी आपके पास होता इवन अगल बगल भी हो सकता है, विसिनल NNH2 लेते हैं, तो इसके साथ ये हाइड्रोजन, इसके साथ ये हाइड्रोजन, तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो इसलिए एसिडिक है, ये वाला एसिडिक है, तो आगे रिएक्शन होकर क्या बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस वही अमोनिया रिलीज हो जाएगा। हाँ, एक बात और आपके मन में आ सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ब्रोमीन C हाइड्रोजन निकल जाए और ये ब्रोमीन C हाइड्रोजन निकल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते थे, या इवन इसमें ऐसा हो सकता था कि इस ब्रोमीन से ये हाइड्रोजन निकलता और इस ब्रोमीन से हाइड्रोजन, मतलब इसमें देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें और क्या क्या बन सकता था प्रोडक्ट। तो मैं एक बार आपको कुछ और भी बता देता हूँ, पहले एक बार जरा ये रिएक्शन को देखते फिर से। जैसे मान लेते हैं पहले ये वाला मॉलिक्यूल, जैसे ये मॉलिक्यूल CH3 CH CH2 Br और Br। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी इसमें ये भी था, अगर आपने सपोज करते लिया NaNH2, तो एक तो ट्रिपल बॉन्ड मैंने बनाया ही बनाया। ट्रिपल बॉन्ड कैसे, इस ब्रोमीन के साथ इस हाइड्रोजन को, इस ब्रोमीन के साथ इस हाइड्रोजन को। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था इस ब्रोमीन के साथ इस हाइड्रोजन को, इस ब्रोमीन के साथ इस हाइड्रोजन को, तो इसमें क्या बनता, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगल बगल 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो आपको पता ही होगा, इसको बोलते हैं आपका क्यूमुलेटेड सिस्टम। देखो डाई मतलब 2 डबल बॉन्ड के सिस्टम में एक होता है तो है आपके पास कॉन्जुगेटेड, एक होता है ऑसिलेटेड और एक होता है क्यूमुलेटेड। कॉन्जुगेटेड में अल्टरनेट होता है, बहुत स्टेबल होता है। क्यूमुलेटिव वाला क्या होता है, बहुत अनस्टेबल होता है। तो ये क्या है, अनस्टेबल है, तो हम लोग ऐसे एल्कीन को बनाना प्रेफर नहीं करते। तो अगर आप इसमें इधर उधर क्रॉस करते हैं तो वो अनस्टेबल बनता है, तो उसको प्रेफर नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि
क्यूमुलेटिव एल्कीन को बनाना प्रेफर नहीं करते बिकॉज इट इज अनस्टेबल। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, इसमें एक पॉसिबिलिटी और भी था कि आप इधर वाला भी निकाल के एक इधर वाला भी एल्केन बना सकते थे। तो आप चाहो इसमें इधर वाला निकाल के इधर वाला भी, तो क्या बनता है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये भी एक बन सकता था। फिर एसिड बेस रिएक्शन करवाना चाहो तो करवा सकते हो, वो आपका मर्जी। ठीक है, तो मैंने एल्काइन बना के दिखा दिया। जब भी एल्काइन बनेगा और अगर एल्काइन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो ये बात को ध्यान रखना है। तो मैं आपको एल्काइन के लिए कुछ बातें लिखवा देता हूं। पहले देखो, एल्काइन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, ये पहले लिख लेते हैं। एक क्या होता है, वन इज टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल का मतलब वो लास्ट में होता है, तो इसको लिखते हैं हम लोग RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ऐसे एल्काइन में क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात है कि एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। और अगर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड तो है नहीं, तो वीक एसिड है, इसलिए बेस कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। एक है टर्मिनल एल्काइन, एक सेकेंड होता है, सेकेंड इज इंटरनल एल्काइन। इंटरनल एल्काइन का मतलब होता है RC, और इसमें इंटरनल एल्काइन में क्या होता है, दोनों साइड कार्बन होते हैं, तो ये एसिडिक नहीं होता है। तो याद रखना है कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, मतलब जब भी ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, जब भी ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होगा तो वो हाइड्रोजन एसिडिक होता है और वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसको बोलते हैं टर्मिनल, उसको बोलते हैं इंटरनल। तो उस इंटरनल एल्काइन में क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या था, एल्काइन को बनाने का हमारा पहला मेथड था। ठीक है, एक्चुअल में एल्काइन क्या है कि बहुत छोटा टॉपिक है एज कंपेयर टू एल्कीन, तो इसको ज्यादा बनाने की ज्यादा मेथड है नहीं। तो देखो, पहला मेथड तो सीख लिया। सेकंड हम लोग सीखते हैं फ्रॉम लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन। फ्रॉम लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले एल्काइन से ऊपर वाले एल्काइन को बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर आपके पास एक एल्काइन है, भाई सोडियम मान लेते जुड़ा हुआ है, सोडियम जुड़ा है मान लेते ये एल्काइन, तो इसमें माइनस चार्ज है। इसकी रिएक्शन अगर आप किसी R' के साथ करते हो तो देखो, कार्बन पे माइनस चार्ज है, सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो। तो ये मैकेनिज्म ध्यान रखना, SN2 टाइप है। कौन सा टाइप है, SN2। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और X को बाहर निकालेगा। सो मॉलिक्यूल विल फॉर्म RC ट्रिपल बॉन्ड C R' N प्लस NaX। ये रिएक्शन होता है। आपको लग रहा होगा ये क्या, समझते एग्जांपल समझते हैं। CH3 ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na भी हो सकता है कुछ भी, तो Na का रिएक्शन करेंगे प्लस CH3 CH2 Cl के साथ। ठीक है, तो इसमें माइनस चार्ज, इस पे अटैक, सेल को बाहर, तो इससे क्या बनेगा, दिस विल गिव CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 CH3। ठीक है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रिएक्शन होगा। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा ये। तो लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाने के लिए ये इसका यूज होता है। तो अब हम लोग आगे कुछ इसमें एग्जांपल्स को करें। तो इसके पहले देखो, मैं कुछ एक दो बेसिक रिएक्शन बताना चाहता हूँ एल्काइन के बारे में। तो वो रिएक्शन क्योंकि सीख लो, फिर हम लोगों को उसका यूज पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे के कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे। तो आगे कुछ करने के पहले हम लोग पहले इसमें एक दो बेसिक एग्जांपल को सीख लेते हैं। तो पहले मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ सोडियम। देखो, हम सबको पता है कि सोडियम एक एल्कली मेटल है और सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। हम सबको पता है कि सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है। अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, कितना भी गिरा हुआ, कितना भी कमजोर एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर एसिडिक हाइड्रोजन है कितना भी कमजोर होगा, उससे मतलब नहीं। सोडियम लिया बहुत पावरफुल मेटल, इतना पावरफुल मेटल बचपन से कहानी सुना है कि हवा में लाओगे आग लग जाएगी, इतना पावरफुल मेटल।
अगर किसी मॉलिक्यूल में एसिडिक हाइड्रोजन है, कितना भी गिरा हुआ, कितना भी कमजोर हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन लेकिन है, तो सोडियम क्या करता है, उस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में ये पता करना है कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो क्या यूज करते हैं, सोडियम। तो आप लोग एक पॉइंट लिख लो, सोडियम रिलीजेस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद एसिडिक हाइड्रोजन। तो रिपीट करता हूं, सोडियम रिलीजेस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद एसिडिक हाइड्रोजन। तो जब भी एसिडिक हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन होता है तो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। तो देखो पावरफुल एसिड H2SO4 लोगे तब तो बहुत पावरफुल एसिड, बहुत पावरफुल मेटल एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो उसमें ये डाउट नहीं कि रिएक्शन होगा, अरे उसमें रिएक्शन इतना फास्ट होगा कि जो रिएक्शन करेगा वही नहीं बचेगा, वही उड़ जाएगा। तो ये तो डाउट ही नहीं कि H2SO4 ये इससे रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा। आप रिएक्शन को रोक ही नहीं पाओगे, एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो वो उसके बारे में हम लोग कमजोर पे आते हैं, मतलब कमजोर पे आते हैं, तो वो पावरफुल से तो कर ही लेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, वीक एसिड, इन्हें से रिएक्शन किया RCOONA और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है, हाफ हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, ठीक है, वीक एसिड। और जो और वीक पे आते हैं, फिनॉल के साथ PHONA हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। बचपन से कहानी सुनते आ रहे हैं कि पानी में भी डालोगे आग लग जाएगी, तो पानी में भी डाल देते हैं और आग लगा देते हैं, NaOH प्लस हाफ H2 गैस रिलीज हो जाएगा। इससे भी चलो कमजोर पे और कमजोर पे, ट्रिपल बॉन्ड, इसका रिएक्शन सोडियम का, मुझे चलो ये रिएक्शन बताना ना, ध्यान रखना, यही मेन हमारा टॉपिक ये था। ट्रिपल बॉन्ड का जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक है, तो इसके साथ रिएक्शन करके RC ट्रिपल बॉन्ड CNA। तो मतलब क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ सोडियम मेटल भी रिएक्शन कर सकता है, प्लस हाफ H2 गैस। और चलो कमजोर पे आते हैं, अमोनिया। अमोनिया तक से भी कर लेता है, लिक्विड अमोनिया या अमोनिया, तो बनता है NaNH2 प्लस हाफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और वीक पे आके चलो, और वीक पे पहुंच चलते हैं, एल्कीन सोडियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, इसका मतलब एल्केन को जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता। एल्केन, जब एल्कीन नहीं करा तो एल्केन कहां से करेगा, तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब क्या होता है, एल्केन। इसलिए हम लोग सोडियम को कहां स्टोर करते हैं, केरोसिन में। तो केरोसिन क्या होता है, एल्केन होता है, तो एल्केन के साथ उसका रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको वहीं स्टोर करते हैं, ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। तो अब एक दो रिएक्शन देख लेते हैं। अगर ऐसा भी लिख के आ गया कोई दिक्कत नहीं, देखो बगल में लिखा है ऐसा रिएक्शन होता, कोई दिक्कत नहीं। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C Na माइनस और प्लस, हाइड्रोजन गैस लिखना चाहो लिख लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका वैसे यूज नहीं होता। इसका रिएक्शन हमारे हमने करवा दिया, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, मतलब यहाँ पे जुड़ा है ब्रोमीन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे माइनस चार्ज है, ये अटैक करेगा ब्रोमीन को बाहर निकालेगा, ठीक है, अटैक करेगा ब्रोमीन को बाहर, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये इसका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो जब रिएक्शन करते हैं तो ये इस पे अटैक करके, मैंने इसको इससे जोड़ा था तो इसको इससे जोड़ देंगे, सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, सबको याद तक समझ में आ रहा होगा। हम लोग अब इसमें दो एग्जाम्पल और समझते हैं, ठीक है, दो एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखना जो मैं बताना चाह रहा हूं। दिस इज इंटरनल एल्काइन, ठीक है, इंटरनल एल्काइन का रिएक्शन अगर आप NaNH2 के साथ करते हो, NaNH2 बहुत पावरफुल बेस है, तो ये क्या करता है,
ट्रिपल बॉन्ड को बाहर भी शिफ्ट कर लेता है, सिर्फ एक पोजीशन। अब ऐसा नहीं कि कहीं से भी शिफ्ट कर ले। तो Na क्या होता है, इंटरनल एल्काइन को टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट कर सकता है, टर्मिनल में। पर कितना शिफ्टिंग कर सकता है, सिर्फ एक। पर अगर मान लो बहुत अंदर हो गया तो एक बार शिफ्टिंग से क्या होगा, इंटरनल का इंटरनल आएगा, तो नहीं करवाना है। मतलब कि अगर एक शिफ्टिंग से अगर वो इंटरनल से टर्मिनल एल्काइन बनता है, अगर एक शिफ्टिंग से वो इंटरनल से टर्मिनल एल्काइन बनता है, तो ये इंटरनल से टर्मिनल बना देगा एक शिफ्टिंग से। अगर नहीं बनेगा तो नहीं करवाना है। देखो मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है, NH2 ये H को लेके जाता है, फिर रेजोनेंस होता रहता है, मतलब हो जाता है। देखो ये H को ले लेगा, माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे शिफ्टिंग और ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा होता रहता है रिएक्शन। तो फाइनली हो जाता है। आप मतलब इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं मैकेनिज्म बता नहीं रहा आपको। मैं जो बता रहा हूँ उसको सीखो। आपसे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे वो नीट है, चाहे वो जेईई मेन हो, चाहे वो जेईई एडवांस, चाहे सीईटी। ठीक है, तो मैं जो बता रहा लॉजिक उस पर जाओ। तो इसको बाहर शिफ्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और H। तो इंटरनल एल्काइन को ये क्या बना लेता है, टर्मिनल एल्काइन। पर एक बात का ध्यान रखना है कि एल्काइन का पोजीशन में सिर्फ एक ही कार्बन का शिफ्ट होगा। तो मतलब एल्काइन इज शिफ्टेड बाय ओनली वन पोजीशन, यहां से यहां एल्काइन इज शिफ्टेड बाय ओनली वन पोजीशन। ठीक है, एक ही पोजीशन का इसमें शिफ्ट होता है, ये बात को ध्यान रखना है। अब ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये क्या है, बेस। एसिड बेस रिएक्शन भगवान में नहीं रुक सकता है। ठीक है, बहुत पावरफुल है, फटाफट रिएक्शन हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, तो इससे क्या बन जाएगा, ये आप रोक नहीं पाओगे, तो ऑटोमेटिक रिएक्शन कहां जाएगी, यहां पे जाकर। ठीक है, यहां पे। तो समझ में आया, ये मॉलिक्यूल अंदर वाले को पहले बाहर भी निकालेगा कि बाहर निकल, और फिर एसिड बेस रिएक्शन भी करेगा। समझ में आ रहा है, ये ऐसा मॉलिक्यूल है। अब दूसरा मॉलिक्यूल पे आते हैं। इस पे गए, इसका रिएक्शन करवाता है एल्कोहलिक केवेज के साथ। ठीक है, देखो ये जो एल्काइन है वीक एसिड है। ठीक है, और पता ही होता है एल्काइन क्या होता है, वाटर से और अल्कोहल से वीक एसिड है। एल्काइन क्या है, वाटर से और अल्कोहल से वीक एसिड है, पर अमोनिया से स्ट्रॉन्ग, इसलिए रिएक्शन हो जाता है क्योंकि इसमें साथ में अमोनिया रिलीज होता है। मतलब लॉजिक बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनेगा, रिलीज हो जाएगा, मतलब रिएक्शन हो जाएगा। अमोनिया क्या है, अमोनिया आपका वीक एसिड, रिएक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो जाएगा। ये क्या है, ये आपका एल्कोहलिक केवेज, तो वही एल्कोहल। तो एल्कोहल और वाटर क्या होता है, आपका ट्रिपल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। अब ये एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं कर पा रहा। एक तो देखो पावर, देखो ये भी ठीक ठाक पावरफुल है, ठीक ठाक, इतना भी कमजोर बेचारा नहीं, ठीक ठाक पावरफुल है, पर बेचारा एसिड बेस रिएक्शन नहीं कर पा रही। अब नहीं कर पा रहा तो कुछ ना कुछ तो करेगा। अब आपने डाल दिया है तो अब कुछ ना कुछ तो करेगा, इसको भी मतलब रिएक्शन करना है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, मतलब इसके अंदर भी कुछ एनर्जी है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो बोलेगा चलो एसिड बेस नहीं कर पा रहे तो मैं तुमको किसी और से भी नहीं करने दूंगा, मतलब एसिड बेस ये तो नहीं कर पा रहा ये, तो ये बोलेगा मैं तुमको किसी और से भी नहीं करने दूंगा। किसी और से नहीं करने देगा तो क्या करेगा, जे एल्काइन को अंदर भेज देता है और क्या करता है, RC ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। तो समझ में आया दोनों में डिफरेंस। ये अंदर वाले को बाहर निकाल लेता है और फिर भी रिएक्शन करता है, और ये रिएक्शन नहीं कर पा रहा, बोला मैं रिएक्शन नहीं कर पा रहा तो तू किसी और के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो तू अब अंदर जा। इसको अंदर भेज दिया, इसको अंदर भेज दिया, ये मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये खुद नहीं करता तो किसी और को भी करने नहीं देगा, और इस मॉलिक्यूल को वो क्या करता है, अंदर भेज देता। अब ये कैसा एल्काइन हो गया, ये एल्काइन हो गया इंटरनल, तो ये इंटरनल एल्काइन हो गया, तो अब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हुआ, नहीं रहा। तो अब ध्यान क्या रखना है, एल्कोहलिक केवेज टर्मिनल एल्काइन से इंटरनल एल्काइन बनाता है, और ये इंटरनल एल्काइन से टर्मिनल एल्काइन बनाता है। पर दोनों में एक बात ध्यान रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड इज शिफ्टेड ओनली बाय वन पोजीशन। तो कितने पोजीशन का शिफ्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन का शिफ्ट होता है ट्रिपल बॉन्ड में। एक बात को ध्यान रखना है, ठीक है।
चलो अब एग्जांपल कर लीजिए फटाफट। NaNH2 एक्सेस में भाई भर भर के लिए खत्म ही नहीं होगा। फाइनली ये बनेगा फाइनली, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। Br के साथ H को, Cl के साथ H को निकालो, एसिडिक हाइड्रोजन भी आएगा। देखो पहले तो ये बनेगा हाइड्रोजन एसिडिक के बेस का रिएक्शन होगा Na और Na, ठीक है। अब इसका रिएक्शन करवा देते हैं CH3 Br 1 इक्विवेलेंट। 1 इक्विवेलेंट का मतलब है कि सिर्फ एक ही बार है, तो एक ही बार है तो क्या होगा, माइनस चार्ज इस पे अटैक और ब्रोमीन बाहर, so this will be प्लस NaBr। और अब इसका रिएक्शन करवा लेते हैं, कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं Cl, इस पे अटैक और बाहर, ठीक है। तो अब एक ही एसिडिक हाइड्रोजन बचा तो वही रिएक्शन कर जाएगा। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो ये हमारा प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो पहले एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा एसिड बेस के साथ और फिर एक एक करके दोनों निकल जाएंगे। अब हम लोग एल्काइन को बनाने के कुछ और मेथड भी देखते हैं। देखो बाकी जो मेथड है अब जो बचे वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पता होना चाहिए, तो हम लोग उसमें कर लेते हैं। तो हम लोग इसमें थर्ड मेथड लिखते हैं आपके पास फ्रॉम मेटल कार्बाइड, फ्रॉम मेटल कार्बाइड। देखो एक बात याद रखना है, जब भी हाइड्रोलिसिस बोला जाए तो वाटर को समझना है H प्लस एंड OH माइनस। जब भी हाइड्रोलिसिस बोला जाए तो वाटर को समझना है H प्लस एंड OH माइनस। तो अगर आपके पास है CH2, CH2 का मतलब यह है, देखो Ca इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, उस पे चार्ज होता है +2 और C2 पे चार्ज क्या होगा -2। अरे तभी तो चार्जेस बैलेंस होंगे। इसका रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करते हो, वाटर का मतलब होता है H प्लस एंड OH माइनस। तो प्लस वाले को मिलेगा माइनस वाला, तो क्या बनेगा CaOH ट्वाइस प्लस C2H2। C2H2 का मतलब क्या है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अरे माइनस है तो माइनस वाले को प्लस वाला पकड़ा जाएगा। वाटर को समझना है, इसमें वाटर का मतलब होता है, इसमें आपको देखो सिर्फ वाटर लोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, इसमें बोलते हैं हॉट वाटर चाहिए या स्टीम चाहिए, स्टीम। तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है रिएक्शन को करवाने के लिए, तो रिएक्शन होता है आपका एट हाई टेम्परेचर, हॉट वाटर या फिर इसमें स्टीम चाहिए, ठीक है। पहला रिएक्शन हो गया। ऐसे आप मैग्नीशियम को भी ले सकते हो, तो सेम बनेगा MgOH ट्वाइस प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। Mg इसमें ले सकते हैं या फिर Mg2C3। तो देखो Mg पे चार्ज क्या होगा, देखो 2 Mg है तो Mg पे चार्ज होगा +2, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए 3 कार्बन पे चार्ज होगा -4, ठीक है। और इसका रिएक्शन वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, दिस विल गिव 2 टाइम MgOH ट्वाइस, ठीक है, प्लस इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा प्लस C3H4। अब देखो C3H4 के कई स्ट्रक्चर पॉसिबल है, पर हम लोग बनाना क्या प्रेफर करेंगे, जे वाला। जे आपका स्टेबल होगा, ठीक है, दिस इज स्टेबल, ये स्टेबल होगा। बाकी जितने भी स्ट्रक्चर होंगे वो अनस्टेबल होंगे। आप इसके अलावा कुछ और बनाते हैं, देखो वो सारे अनस्टेबल होंगे। जैसे एक होगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो
क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड अभी थोड़ी देर पहले बता दो अनस्टेबल होगा, तो ये स्टेबल हमारा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो क्या होगा CH3 और फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये आपका एल्काइन बनाने का मेथड होगा। तो अब क्योंकि मैंने मेटल कार्बाइड लिखा है तो एक दो मेथड और देख लेते हैं। अगर आप Al4C3 का रिएक्शन वाटर के साथ करते हो तो एक रिएक्शन लिख लो, वाटर भी हो सकता है, स्टीम भी हो सकता है, हॉट वाटर, तो बनता है 4 टाइम AlOH थ्राइस प्लस 3 टाइम मीथेन। ठीक है, इससे मीथेन बनता है। तो ये रिएक्शन को ध्यान रखना है, दिस विल फॉर्म मीथेन। तो एल्काइन को बनाने का एक मेथड हो गया जिससे हम लोग क्या बना सकते थे, हम लोग इस मेथड से आपका इथीन और मतलब इस मेथड से हम लोग इथाइन और प्रोपाइन, तो हम लोग इस मेथड से इथाइन और प्रोपाइन को बना सकते थे। ठीक है, ये अब हम लोग इसमें एक दो मेथड और चलो देख लेते हैं। तो इसमें लेते हैं आपके पास भाई आपको लेते हैं इसमें टेट्रा डीहेलोजिनेशन। टेट्रा मतलब कि 4, तो टेट्रा डीहेलोजिनेशन, तो कितने हेलोजन बाहर निकालने 4, तो डीहेलोजिनेशन 4, तो क्या होगा X और ये X और ये X और ये X और ये R। ठीक है, अगर R भी हो सकता है, R1 भी हो सकता है, इसका रिएक्शन का जिंक, तो देखो जिंक के साथ करवाना होता है। ये कई बार लिखा है जिंक डस्ट, तो आप लोगों को पता है कि कैटलिस्ट जितना पाउडर फॉर्म में होता है उतना ज्यादा उसका पावर होता है, तो पावर बढ़ाने के लिए कई बार जिंक डस्ट लिखा होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो, तो बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश प्लस 2 टाइम ZnH2। तो ये रिएक्शन होता है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, समझ में आपको आ गया होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप इसका रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करते हो तो सो दिस विल फॉर्म CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH एंड प्लस 2 टाइम ZnP। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन हुआ वैसे एक रिएक्शन आपके पास और हो सकता है फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। तो अगर आपके पास 2 टाइम क्लोरोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म इसका रिएक्शन अगर आप Ag के साथ करते हो तो सबको पता है, बच्चे को पता है कि Ag की टेंडेंसी हेलोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की बहुत हाई होती है। तो क्या बनेगा 6 टाइम AgX प्लस CS ट्रिपल बॉन्ड CH। तो मतलब क्या होगा कि H और ये X जो थे तो हमने सबको बाहर निकाल के इनको आपस में जोड़ दिया। अरे सारे हाइड्रोजन को बाहर इसको बाहर निकालो, जोड़ते जाओ तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, इसमें H की जगह R भी हो सकता था, मतलब अगर आपके पास होता C और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और 2 टाइम लेंगे। इसका रिएक्शन अगर आप Ag के साथ करोगे तो बनेगा सिमेट्रिकल एल्काइन, सिमेट्रिकल एल्काइन प्लस 6 टाइम AgX। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्काइन। तो आप इसमें R भी ले सकते थे, तो वो निकालने के बाद सिमेट्रिकल मतलब कि दोनों साइड सेम कार्बन होगा, तो इससे क्या बनता है सिमेट्रिकल एल्काइन। ठीक है, ये तो देखो एल्काइन बनाने के जो भी मेथड तो वो एक्चुअल में हो गए हैं सारे, पर एक मेथड पे हम लोग आते हैं जो आप लोगों को पता तो है पर हम लोग उस पर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। और बाकी उस मेथड पे अगर कोई डाउट है तो आप लोग एल्केन के प्रिपरेशन में जाना और आपको वो टॉपिक मिलेगा। तो हम लोग इसमें एक लास्ट करते हैं, तो शायद 6 है, दैट इज कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पहले मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ, डिटेल में पढ़ना होगा तो आप एल्केन में प्रिपरेशन में जाना, आपको दिखेगा ये रिएक्शन। तो देखो क्या होगा RCOONA सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते थे तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पे क्या होता था, ये 2 बार जो R होता था हम लोग उसको जोड़ देते थे, R और R को जोड़ देते थे, प्लस CO2 गैस इसमें से रिलीज होता था। ठीक है, ऐसा होता था, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन।
अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो CO2 है तो हम लोग उनको साइक्लिक कर देते थे। तो जैसे एग्जांपल कुछ ऐसा था, जैसे अगर CH2 COONA CH2 COONA, अगर आप इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो इसमें क्या होता था कि देखो इसमें दो R को जोड़ा है तो इसमें ये भी R, तो ये आपस में जुड़ जाता है। मैकेनिज्म क्या था, मैकेनिज्म में दोनों में फ्री रेडिकल बनता था, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसका प्रोडक्ट क्या आता था, प्रोडक्ट विल बी दिस, और साथ में दो CO2 गैस रिलीज होती थी। इसमें कॉन्सेप्ट पे आप क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझो। CO2 गैस को निकालने के बाद देखो मैकेनिज्म डिटेल में आप देखना, वही वीडियो लेक्चर पुराने में, तो इसमें बनता था ये रेडिकल और इसमें भी बनता था रेडिकल और ये आपस में जुड़ जाता है, ठीक, ये प्रोडक्ट बनता था। तो और इससे बनता था साइक्लोब्यूटेन, ठीक, ये रिएक्शन होता था। अब समझते हैं, देखो अगर आपके पास अगर दो मतलब वही कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर हमें इसमें चाहिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, जैसे Na या K कुछ भी ले लो, Na K कुछ भी चलेगा। अगर ये अगल बगल हो गए और आपने अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया तो ध्यान से देखो क्या होगा। अगर अगल बगल है आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो पहले क्या बनेगा, तो बाहर निकलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे और इससे बनेगा एल्कीन। तो ये एल्कीन बनाने का भी मेथड है, तो आपको समझ में आया कुछ? चलो एग्जांपल देखते हैं। CH3 CHCOONA CHCOOK, अलग अलग भी हो सकता है, और आगे लिख लेते हैं CH2 CH3, ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल। अगर आप इसका रिएक्शन अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस के साथ करते हो, मतलब अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और दोनों की जगह क्या आएगा, फ्री रेडिकल। तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, तो दोनों बाहर निकल जाएंगे, दोनों की जगह बनेंगे आपको फ्री रेडिकल और उससे बनेगा एल्कीन। तो अगर दो COOH अगर अगल बगल है तो उससे एल्कीन बनता है, ये एल्कीन बनाने का मेथड है, ठीक है, समझ में, एल्कीन बनाने का मेथड है। और अगर डबल बॉन्ड हो, मान लेते हैं अगर इसमें पहले से अगर डबल बॉन्ड है, अगर पहले से डबल बॉन्ड है तब क्या होगा, तो हमने करंट दिया है, इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो अगर डबल बॉन्ड पहले से है तो ये अब जब बाहर निकलेगा तो दो रेडिकल बनेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड है पहले से, तो जब ये बाहर निकलेगा तो रेडिकल बनेगा और इससे क्या बन जाएगा, और इससे बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर सिंगल बॉन्ड है और अगर अगल बगल दो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट है तो उससे बनता है एल्कीन, ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड है तो उससे बनेगा एल्काइन। तो डबल बॉन्ड से बनता है एल्काइन, सिंगल बॉन्ड से बनता है एल्कीन। कब, जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं। ये बात ध्यान रखना कि उनका एडजेसेंट पोजीशन पे होना जरूरी है, अगर एडजेसेंट पे नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो चलो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। COOK इलेक्ट्रोलिसिस दिस विल फॉर्म, ठीक है, CH3 COOK डबल बॉन्ड, चलो Na कर देते हैं, COONA CH2 CH3 electrolysis you will get CH3 C triple bond C CH2 CH3, ठीक है। तो डबल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो कोलबी इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन और एल्काइन को फॉर्म कर सकते हैं।